शिक्षा की बात करने वाला बिहार में एक और आए हुए हैं। हाँ, प्रशांत किशोर। ना पूरा नाम पहले बोलिए उनका। प्रशांत किशोर पूरा नाम है। ना, अभी तो कुछ लोग आरजेडी वाले कह रहे थे कि पांडे जी हैं। प्रशांत किशोर ही नाम है। हाँ, नाम भले हो लेकिन अब जाति तो आ जाती है ना। जैसे प्रधानमंत्री की जाति नहीं है, वो जाति नहीं मानते। गरीब अमीर केवल दो जाति होती है प्रधानमंत्री की, किसान महिला। महिला। और जब प्रधानमंत्री को वोट लेना होता है कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। हाँ, मोदी सरनेम लगा दिया। हाँ, ओबीसी बताते हैं, अति पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। योगी आदित्यनाथ, योगी बनने के बाद कोई जाति नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ मैं छत्री में हूँ, और मुझे भगवान भी उसमें पैदा होते हैं। इसी तरह से सुविधा सब लोग अपनी जात छोड़ते हैं और पकड़ते हैं। ये प्रिविलेज किसी दलित को, चलिए आप बोल दिए तो नहीं है। आप ही के हिसाब से बोलते हैं। प्रशांत किशोर पांडे, पीके पांडे जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जाति जनगणना पर उनकी राय क्या है। बोलते हैं होना चाहिए। जितना आरक्षण बढ़ा था उतना बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। वो बोलते हैं भागीदारी मिलनी चाहिए आबादी। नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है कि नहीं फर्जी है? नरेंद्र मोदी पे नहीं बोलते हैं। हाँ, तो 9वां पास पे बोलते हैं तेजस्वी जी पर। तो योगी आदित्यनाथ की डिग्री का पता नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो अभियोग कहते हैं कि 9वीं फेल आदमी है, उसको कुछ नहीं आता है। डिग्री से कैसे अगर तय होता है तो योगी आदित्यनाथ के कैसे तय हुआ कि वो मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे हैं तो ग्रेजुएट होंगे कम से कम। पर मुझे पता नहीं। हाँ है। मोदी जी चौथी फेल है कि जो है मतलब एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है। मतलब देश को पता है। देखिए एक बात बताते हैं, प्रशांत किशोर मोदी जी का नमक खाए हैं। हमसे बेहतर आप लोग जानते ही हैं। नहीं, काम किया उनका। नीतीश जी को भी जितवाए थे तो उनका भी नमक खाए। हाँ, तो नमक खाए, वो सब छोड़िए। नमक उमक देश की जनता का है, इस देश के कमेरा लोगों का है। जो स्पष्ट जिसकी नहीं है, कुछ लोगों को भेज दिया जाता है। 2020 में कोई लंदन से पढ़ के कोई महिला भी आई थी, पुष्पम प्रिया चौधरी। हाँ, आजकल कहाँ है? आजकल मतलब वो तो 30 साल का हिसाब वो भी मांगती थी। हाँ। अब प्रशांत जी केवल तेजस्वी जी जो कि विपक्ष में है, वो उस नेता के बारे में आप सोचिए कि विपक्ष के नेता से लड़ रहा है। देखिए 1980 के लगभग की बात है, 1980। हाँ, जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे, और भागलपुर जेल में क्या होता था कि जो भी पिछड़े दलित कैदी जाते थे उनका आंख निकाल दिया, उसे एसिड डाल दिया जाता था। अखपोड़वा कांड, मतलब गंगा जल से इसको। तो जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे तो दलित पिछड़े कैदी भागलपुर जेल में जाते थे तो आंख में तेजाब डाल दिया जाता। आप लिस्ट देखिए, 90% से ज्यादा, मतलब लगभग दलित पिछड़ा ही, हम पूरा लिस्ट देखे हैं उसका। तो वो राज बढ़िया था, प्रशांत किशोर को बहुत सुहाता था। पता नहीं, आज तक गंगा जल फिल्म देख के तो लगता है कि विलेन कोई यादव था। उसमें खलनायक जो है वो तो कोई यादव है। मतलब आजकल गंगा जल, हाँ, गंगा जल फिल्म आज नहीं बन रही है। मतलब सोचिएगा कि सिनेमा में नायक कौन सी जाति का है और खलनायक कौन सी जाति का है। यादव विलेन। हमारे यहाँ 46 में 56 एसडीएम खोजते हैं, जो मुख्यमंत्री है। नहीं, और यूपी में कहते हैं कि अखिलेश यादव कार्यकाल में 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। और भाई सरकार तुम्हारी है, लिस्ट जारी कर दो। झूठ पर बीजेपी आरएसएस काम करता है। पीके जी पर जरा बोल दिए, बिहार पीके जी का के बारे में केवल ये कहना कि देखिए बहरूपियों से बचना चाहिए। क्या बहरूपिया है? हम पता नहीं, बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं। नाम बोलिए आप। चिड़िया को हल्दी उल्दी लगाते हैं, वो सब तो है। बिहार के लोगों को एकदम साफ रखना चाहिए। डर गए आप? ना, कुछ नहीं भाई, हमारी बात आप इसलिए नहीं डरेंगे कि आपको 9वीं फेल उन्हें नहीं बोल सकते हैं ना, हमसे कैसे बोलेंगे। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले उनकी पार्टी में, अच्छा इतना पैसा कहाँ से आया? वो कह रहे थे चंदा उंदा जहाँ ना। प्रशांत किशोर बोले हैं कि जिनका मैंने काम किया है वो मुझे पैसा देते हैं। मतलब सुन लीजिएगा, मतलब हेमंत सोरेन इनको पैसा दे रहे हैं, ममता बनर्जी इनको पैसा दे रही हैं, और जगन मोहन रेड्डी का भी काम किए हैं, वो पैसा दे रहे हैं, और मोदी जी पैसा दे रहे हैं। जिनका काम किए हैं वो फ्री में किए थे, अभी पैसा दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। तो ये हाल है। तो फिर अब उसके बारे में मुझे लगता है बिहार की जनता, बिहार के लोग, जो सामाजिक न्याय की जमीन रही है बिहार, सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी है बिहार की जनता, वो अच्छे से पहचानती है कि कौन उनके वोट का नोट और वोट कहाँ देना है। मुझे लग रहा है कि ये उम्मीद करता हूं कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स क्या है, प्रशांत किशोर किसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, किसको फायदा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर आज तक नरेंद्र मोदी बीजेपी पर हमलावर नहीं होते, विपक्ष पर हमलावर होते हैं। अभी वो तेजस्वी बोले, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो गया। हाँ, मतलब केवल क्योंकि बाकायदे प्रायोजित करके कुछ लोग जब भेजे जाते हैं ना, तो वो इसी तरह का काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि बिहार में असली लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को रोकने की है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति के खिलाफ खड़ी है, जो देश को दंगा के आग में झोंकना चाह रही है, उसको जो रोके उसके साथ बीजेपी को। एक चीज बताते हैं, जो बहुजन समाज है, दलित पिछड़े, उनकी बात, उसको ये समझाना बड़ा आसान है कि तुम हिंदू हो, उसको ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि तुम बहुजन हो। क्या ये सही है?
नहीं, देखिए, जहाँ शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं है, एकजुट नहीं है, वहाँ ये मुश्किल है। हम लोग तो यही काम कर रहे थे ना पिछले कई वर्षों से, नौकरी से निकाल दिया कि भाई ये तो जागरूक कर रहा है लोगों को। उन्हें एक बहुत अच्छा आदमी, उससे डर नहीं है, उन्हें उस आदमी से डर है जो कई लोगों को जगा रहा हो। एक जागे हुए आदमी से उनको बहुत डर नहीं होता, जो मुट्ठी भर लोग ताकत में होते हैं, क्योंकि एक आदमी होगा तो कभी उसे खरीद लेंगे, कभी डरा देंगे, कभी मार देंगे, तीन ही रास्ता होता है। जो लोगों को जागरूक करता है वो खतरनाक होता है। इसीलिए ये बिहार की जमीन पे बाबू जगदेव प्रसाद का मारा गया, ये बिहार की जमीन है, त्रिवेणी संघ को बदनाम किया गया, ये बिहार की जमीन है जिसमें कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई, बाद में भारत रत्न वही लोगों ने दी, बाबा साहब पर पत्थर भी यहीं तो लेकिन फिर भी कारवां रुका नहीं। बहुजन समाज जितना कल सोया था, मुझे उम्मीद है कि उतना सोया आज नहीं है, जाग रहा है। जितना जल्दी जाग जाएगा उतना अपने बच्चों का भविष्य बचा लेगा। प्रतिनिधित्व बीजेपी दे रही है जाति के अनुसार। कुल्हाड़ी की लकड़ियों को इसीलिए लगाया ये काम आप कहने कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है हमारे, मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव ने पीडीएम प्रतिनिधित्व दिया। अगर बिहार में तेजस्वी यादव जी को और महागठबंधन को, अब देखिए भाकपा माले एक पार्टी है, माले जबरदस्त है, माले ने एक को टिकट मतलब फॉरवर्ड को नहीं दिया, बोलिए ना। मतलब वही बात है, आप जान ही रहे, 16 टिकट में 16 एमएलए और 12 जीते, ये भाकपा माले है। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियों का जो ज्यादा कुशवाहा दिया से नहीं बोलिएगा, अरे किसी को दे, जीता ना भाई, वो बेचारिक लोग हैं। ऐसे जाती जाती देखिए तो एक चीज है, जो हलवाई समाज का आदमी को सोच नहीं सकता है कि विधायक बनेंगे। सुदामा प्रसाद देखिए सांसद बन गए, आरा से सांसद है, और क्या बढ़िया बोले। वो कार्यक्रम हुआ वहाँ पे, और राजाराम जी भी हैं। तो इस तरह से कुल मिला के ये है कि बिहार को अगर बचाना है, उत्तर भारत को बचाना है, तो जो आज बीजेपी वहां क्यों नहीं है जो शिक्षित जागरूक प्रदेश है। दक्षिण भारत में बीजेपी का है, ये नहीं है। एक आध राज्य को थोड़ा बहुत कर्नाटक में है, लेकिन वो थोड़ा बहुत है। आज तक जो सबसे ज्यादा शिक्षित है वहां बीजेपी नहीं है, और जहाँ स्कूल कॉलेज बर्बाद किया जा रहा है वहां बीजेपी है। इसका रिश्ता कैसे बनता है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि बीजेपी पहले आपके बच्चों को अनपढ़ बनाएगी, उनकी शिक्षा बर्बाद करेगी, फिर कोई कथा भागवत वाले बाबा को भेजेगी, फिर पाखंडी अंधविश्वासी बनाएगी, फिर धर्म के नाम पे एक दिन दंगा में इस्तेमाल कर लेगी। इससे अपने बच्चों को बचाइए, स्कूल भेजिए, विश्वविद्यालय भेजिए, संविधान बाबा साहब का है, उसको मानिए और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होइए।